22 जनवरी 2024 को राम मंदिर उद्घाटन के समय पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कहा गया एक वाक्य कि हमारे राम आ गए हैं। आज हमारे राम आ गए हैं। और इसका बहुत ज्यादा महत्व है क्योंकि 1526 से बाबरी मस्जिद के बनने से लेकर आज तक लगभग 500 वर्षों का समय हो चुका है और इतने समय में काफी उतार चढ़ाव आए हैं जिसमें काफी लोगों की जानें भी गई हैं। तो आइए आज की वीडियो में इसको ही विस्तार से समझते हैं कि कितने उतार चढ़ाव राम मंदिर के बनने तक आए हैं और क्या क्या घटनाएं घटी हैं। From now, India's temple town of Ayodhya is set to witness a gathering of political leaders, celebrities, seers and devotees. देखो बात है 1526 की, जब बाबर ने इंडिया में मुगल साम्राज्य की स्थापना करी। उसके बाद बाबर ने इंडिया में काफी मंदिरों का विध्वंस कराया और इसी श्रेणी में 1528 में उसके सेनापति मीर वाकी द्वारा राम मंदिर को विध्वंस करके उसकी जगह बाबरी मस्जिद की स्थापना कर दी गई। और इसके बाद हिंदू समुदाय के लोगों का दावा था कि यह भगवान श्री राम की जन्मभूमि है और यह बहुत प्राचीन मंदिर है। जिसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य ने मुद्दे को समझते हुए दोनों ही धर्मों के लोगों को वहां पर इकट्ठे मिलकर प्रेयर करने की छूट दे दी। बट असली मुद्दा तब उभर कर सामने आया जब सन 1949 में मुख्य गुम्बद के नीचे ही भगवान श्री राम की मूर्ति देखी गई, जिस पर मुस्लिमों की प्रतिक्रिया थी कि यह जानबूझकर हिंदू समुदाय के लोगों द्वारा वहां पर रखी गई है। लेकिन हिंदू समुदाय का ऐसा मानना था कि यहाँ पर किसी ने रखी नहीं है, बल्कि यहीं पर स्वयं भगवान श्री राम प्रकट हुए हैं। जिसके बाद सीधा मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में जाता है और हाईकोर्ट के बाद जिला मजिस्ट्रेट ने इसके ऊपर सुनवाई करते हुए कहा कि यहाँ पर दंगे होने की ज्यादा से ज्यादा संभावना है। इसी कारण मुख्य गुम्बद जहाँ पर मूर्ति मिली थी उसको एक विवादित ढांचा मानकर उस पर ताला लगा दिया। और इसके बाद हिंदू समाज द्वारा इस पर समय समय पर काफी अर्जियां दाखिल की जाती रही हैं, जैसे 1950 में भगवान श्री राम की मूर्ति रखने की अर्जी या सन 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा वहां से मूर्ति हटाए जाने की अर्जी। और उसके बाद जो सबसे बड़ा अहम मोड़ आता है वो है 6 दिसंबर 1992 को, जब बीएचपी और शिवसेना जैसे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने मिलकर बाबरी मस्जिद के इस विवादित ढांचे को गिरा दिया, जिसके कारण देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए और लगभग 2000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई। और 1992 में हुए इन सांप्रदायिक दंगों की प्रतिक्रिया के रूप में देखने को मिला जब सन 2002 में हिंदू संगठन के काफी लोग एक ट्रेन में जा रहे थे और गोधरा में जाकर उस ट्रेन में आग लगा दी, जिसके कारण हिंदू संगठन के लगभग 60 लोगों की मृत्यु हो गई। और इसके बाद गुजरात में काफी दंगे हुए जिसके कारण लगभग 2000 लोग दोबारा से मारे गए, जिसे हम गोधरा कांड या गुजरात दंगों के नाम से भी जानते हैं। जिसके बाद साल सन 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस विवादित स्थल को 3 लोगों के बीच मध्यस्थता करके बांटने को कहा, सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान पक्ष और निर्मोही अखाड़ा। बट 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी। इसके बाद सन 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया जिसमें कहा कि यह एक सांप्रदायिक मुद्दा है, अतः इसे दोनों धर्म मिलकर आपस में सुलझा लें। और इसे ही आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। और काफी मुद्दे उठकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट को सही मानते हुए ही 9 नवंबर 2019 को 2.77 एकड़ जमीन रामलला विराजमान पक्ष को दे दी। इसमें से न तो सुन्नी वक्फ बोर्ड को कोई हिस्सा मिला और न ही निर्मोही अखाड़ा को कोई हिस्सा मिला। और सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी विवादित स्थल से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर 5 एकड़ जमीन दे दी गई ताकि वे वहां पर अपनी मस्जिद भी बना सकें। और 2.77 एकड़ जमीन जिस पर राम मंदिर का पुनः निर्माण होना था उसके लिए एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम रखा गया श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट। और 5 अगस्त 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा उस स्थान पर पूजन करके भगवान श्री राम के मंदिर के पुनः निर्माण के लिए वहां पर नींव रखी। और पिछले ही महीने अभी 22 फरवरी 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा इस मंदिर का उद्घाटन भी कर दिया गया।